राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम। इस वीडियो पे हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ पे बात करेंगे, जो हमने पहले पढ़ लिया था कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे बात करेंगे एंड देखेंगे क्या लिमिटेशन है अब कूलम्स लॉ के। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो आर यूनिट वेक्टर 1 2 या इज इक्वल टू R21 जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा अपोजिट है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि फोर्स पे बात करेंगे। तो फोर्स F12 या फोर्स F21 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ईच अदर। तो मतलब ये फोर्स पे अगर मैग्नीट्यूड पे बात करें तो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। नोट पे बात करते हैं। कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लिमिटेशन पे बात करते हैं। तो चार्ज इन रेस्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ ही रहे हैं चार्ज इन रेस्ट के फॉर्म पे। सेकंड है पॉइंट ऑफ चार्जेस एंड थर्ड है क्या आर ग्रेटर देन 10⁻⁻15। देखते हैं 10⁻⁻15 एंड 10⁻+15 पे क्या पॉइंट निकल के आती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं आर ग्रेटर देन 10⁻15 पे। एक्स्ट्रा या टेरिस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इसको बोला जाता है। आफ्टर 10⁻15 डिस्टेंस और द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो। मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि जहाँ आर के डिस्टेंस बिटवीन जो आर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 10⁻+15 से ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता, ठीक है, फिर वहाँ पे एक अलग ही फोर्स काम करता है। देखते हैं क्या है वो। एट दिस मैसिव डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम द प्राइमरी फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता जब डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाती है, अप्रॉक्स कितनी 10⁻+15 से ज़्यादा, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम पे बात करेंगे तो सन और जितने भी प्लैनेट हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह जुड़े हुए हैं और सन के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब बात करेंगे आर लेस देन 10⁻15 पे। देखेंगे न्यूक्लियर लिमिट एंड स्मॉल डिस्टेंस पे ये काम करता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं एट अ डिस्टेंस लेस देन द 10⁻15 मीटर एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स टेकन ओवर। मतलब ये छोटी सी जगह पे जैसे न्यूक्लियर फोर्स हो गया, स्मॉल डिस्टेंस पे कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। जो रेंज कन्वे करता है वो क्या है 10⁻⁻15। एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एट दिस एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज कूलम्स लॉ इज नो लॉन्गर देन द डिमिनेट फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म पे देखते हैं ये क्या है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होती है, ठीक है। द स्पेस या फील्ड सराउंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज q which another point charge q नॉट experience of force attraction या repulsion is called electric field of charge q या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी एक स्टैटिक चार्ज रखा गया है, चाहे प्लस हो या माइनस, अगर अनदर चार्ज हम वहाँ पे लेके आते हैं इसके फील्ड पे, तो वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब ये इसके फील्ड में इनसाइड आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि एक हमारे पास सोर्स चार्ज है, दूसरा अपने पास टेस्ट चार्ज। जब टेस्ट चार्ज को हम इसके फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज हो जाएगा, और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या है फोर्स ऑन अ पर यूनिट चार्ज। तो जो भी फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लगेगा पर यूनिट, याद रखिएगा, पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डुअल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको कवर कर लीजिए। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता ही है क्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स एंड 1 कूलम देखते हैं तो 1 कूलम जो हमारे पास निकल के आएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज के इक्वल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा आपकी क्यू नॉट, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट क्यू टू जीरो एंड एफ अपॉन क्यू नॉट। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट देखते हैं वो क्या होता है वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पॉजिटिव का आउटर साइड होता है, ठीक है, और नेगेटिव का इनर की साइड होता है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हैं एक लाइन फॉर्म पे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस हैं, उसके एक स्मॉल लेंथ पे, डीएल लेंथ हमने कन्वे किया है और उसी पे हमें चार्ज डी क्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे जो टोटल लेंथ है उसकी क्या है एल है, और एक छोटे से उस एल लेंथ के वायर पे हम एक छोटे से एलिमेंट, छोटे से एरिया पे डीएल निकालेंगे क्यू नॉट की, उसकी डी क्यू क्या है, मतलब चार्ज क्या है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ठीक। तो हम देखते हैं क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वन डायमेंशनल, ठीक है, ये वन डायमेंशनल रहेगा। ऑन दिस लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब उसकी पर यूनिट लेंथ पे बात होगी, ठीक है, ऑन दिस लाइन पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, और ऐसा यूनिट क्या लिखी जाएगी, चार्ज की आपको पता है कूलम, और लंबाई का डीएल का मीटर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर लिखा जाएगा कि अगर हमें इसकी वैल्यू बनानी हो तो हमें डी क्यू इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। अब हमने तो स्मॉल एरिया के लिए डी क्यू की वैल्यू निकाली थी, अब टोटल लेंथ के लिए हमें जो चार्ज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी एल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू ड्यू टू इंटायर ड्यू टू इंटायर लेंथ एल पे। तो हम अब छोटे से एलिमेंट पे बात कर रहे थे एल लंबाई के स्टैंड वायर पे, तो अब हम एक टोटल लेंथ पे देखेंगे कि क्या होगा। तो फोर्स निकल के आएगा, इस पे हम यहाँ पे करते हैं, तो फोर्स क्या निकल के आएगा, तो फोर्स आएगा एफ, टोटल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो कूलम्स लॉ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन होती है, कांस्टेंट आता है, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज पे कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टोटल लेंथ के लिए आपको निकालते हैं इंटू लैम्डा आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू डी एल इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप, ठीक है। तो ये हमने निकाल के ले आया। अब हमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द
क्यू नॉट इज, तो इस फॉर्म पे लिखें तो ई एल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ एल अपॉन क्यू नॉट, और एफ एल की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा, तो एफ एल की वैल्यू क्या है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन एल लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डी एल इंटू आर कैप, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे एक क्यू नॉट पहले से है, तो ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो ई एल की वैल्यू जो मेरे पास मिलेगी वो मुझे क्या मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन एल एंड लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डी एल आर कैप, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी जो मेरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप दो चीज़ याद रखिएगा, एक ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आती है, सेकेंड फोर्स के लिए क्या आती है, ये फोर्स के लिए है, ठीक है, ये फोर्स के लिए है, और इसकी यूनिट याद रखिएगा, ठीक है, ये एंड इसका सिंबल किसको किससे शो किया जाता है। अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे, इट्स अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ओवर अ टू डायमेंशनल, हमें दिख ही रहा है, एक एक्स की फॉर्म पे एक वाई के फॉर्म पे है, टू डायमेंशनल सरफेस इन स्पेस में है, एज द इसको हम कॉल कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसको प्रूव करेंगे, वही चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस पे फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये सारी चीजें हम निकालेंगे। चलिए दैट इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी क्यू, ये तो चार्ज के बारे में हो गया, कौन सा सरफेस ले रहे हैं सरफेस चार्ज, तो क्या हो जाएगा डी एस, ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट होगी कूलम, सरफेस में कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसको डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सिग्मा डी एस, तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, या इंपॉर्टेंट फॉर्मेट एक अपने को निकल के आ गया। अब मुझे इसे फोर्स निकालना हो, तो फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा फॉर दी फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए मैं सिंपल से इसको क्या करूंगा एफ क्या लिखना चाहिए सरफेस, और आपको पता है क्यू नॉट अपने पास चार्ज है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि वो होल सरफेस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लीनियर में क्या किए थे एल किए थे, यहाँ पे एस करेंगे, ठीक है, और सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस इंटू आर कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। मैंने थ्योरी नहीं लिखी, थ्योरी आप एज इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पे लिख लेंगे, बस वहाँ पे लीनियर की जगह यहाँ पे सरफेस चेंज कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप जो छोटी सी थ्योरी मैंने दिखाई थी आपको, उसको एज इट इज लिखना है, बस वहाँ पे लीनियर की जगह यहाँ पे सरफेस कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या करूँगा, तो ई एस सरफेस के लिए निकाल रहा हूँ, तो एफ क्या लिखना पड़ेगा एस लिखना पड़ेगा इंटू क्यू नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ, एफ एस की वैल्यू रखता हूँ, तो एफ एस की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस इंटू यूनिट वेक्टर। अब ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई ई एस की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस इंटू आ गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे भी एक चीज़ निकल के आ गई, और ये फोर्स के फॉर्म पे निकल के आ गई, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये एंड ये आप याद रखें। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं सेम फिगर थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है, वॉल्यूम में हम 3 डायमेंशनल लेंगे, सरफेस पे 2 एंड लीनियर पे 1 डायमेंशनल, तो वही लिखा हुआ है इट्स अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम रो से, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहाँ से हम मुझे क्या चाहिए डी क्यू, तो मैंने डी क्यू को इस साइड किया तो रो डी वी, ठीक है, ये मेरा एक निकल गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी क्या कूलम पर मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सारी चीज मेजरमेंट होगी। अब अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना हो तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा, बाकी आप थ्योरी लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल वी इंटीग्रेशन रो, फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एंड डी वी आर कैप, ठीक है, ये हमारा फोर्स निकल के आ गया। अब मुझे फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं निकालूंगा मैं देखूंगा फोर्स वी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वी रो अपॉन आर स्क्वायर डी वी इंटू आर कैप। ये 3 एक्सप्रेशन हमने निकाल के ले आया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक के फॉर्म पे पूछता है तो आप ये, फोर्स के फॉर्म पे पूछता है ये, और फॉर्मूला के फॉर्म पे पूछता है तो ये, और इसकी यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। और नोट में आप ये याद रखिए कि लीनियर को लैम्डा से, सरफेस को किससे एस से, और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसको रो से, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, कलर करते हैं चेंज, रो से, सरफेस चार्जेस सिग्मा से, और इसको लैम्डा से ही रिप्रेजेंट बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन टू ए। तो हम ये बात करेंगे कि चार्जेस हमारे पास इक्वल ही रहते हैं, ठीक है, चार्जेस हमारे पास इक्वल ही रहते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के रहते हैं, बस डायरेक्शन इनमें अपोजिट होता है और वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, या ये ए और ये ए दोनों सेम ही डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस अपोजिट तो चार्जेस ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दिख ही रहा है आपको फिगर पे कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों सेपरेटेड है सेम डिस्टेंस पे एंड पी पॉइंट पे, तो
हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लोकेटेड इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, या जो भी डिस्टेंस वो कैरी करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी चार्जेस टू चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है जब ऐसा फॉर्म होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम एक ही चार्ज कन्वे करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड आर द सेम। ठीक है, अब दोनों कितने डिस्टेंस में है, दोनों सेम डिस्टेंस में है, तो 2a। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, ये हमारा, और कहीं कहीं पे 2a की जगह 12 भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू Q, चार्ज इज द सेम, बस डिस्टेंस को हमने चेंज कर दिया, मतलब पहले हम 2a ले रहे थे, अब 12 ले रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12 लीजिए 12, लेकिन फॉर्मेशन यही बन के आता है, तो आप ये चीज याद रखिए।